नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड जो वैक्सीन चल रहा है उससे रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट कि जिसको जानकर आपको ये बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि कोरोना वायरस के जो दोनों डोज लगाए जा रहे हैं उसमें आखिर उनका क्या मतलब है और उन दोनों डोज़ों से आखिर मिलता क्या है हमें। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो या तो पहला डोज लगवाने के बाद दूसरा डोज नहीं लगवा रहे हैं या तो वो पहले डोज से ही डर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर दोनों डोज का मतलब क्या है। और साइंटिस्ट का तो यहाँ तक मानना है कि अगर आपने दूसरा डोज नहीं लगवाया तो पहला डोज भी बेकार है, क्योंकि उसका कोई असर नहीं होता। यानी कि जिसने पहला डोज लगवाया है वो उसको भी अपनी जान की परवाह करनी चाहिए और आने वाले समय में उसको दूसरा डोज ज़रूर लगवा लेना चाहिए। तो चलिए पहले जानते हैं इससे रिलेटेड जो न्यूज़ है असल में वो क्या है और एक रिसर्च के अनुसार क्या बात सामने निकल के आया है उसको पहले जान लेते हैं। दरअसल जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, दुनिया में इस समय कोरोना वायरस की जितनी भी वैक्सीन है उनमें ज़्यादातर ऐसी हैं जिनके दो डोज लगने हैं, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड। लेकिन जॉनसन एंड जॉनसन का जो सिंगल शॉट वैक्सीन था ये एक ही वैक्सीन लगता था, यानी कि सिर्फ सिंगल डोज। लेकिन अगर इसको छोड़ दिया जाए तो सारी वैक्सीन के दो डोज हैं। अब ऐसी बात की जा रही है कि अगर कोई इंसान पहला डोज लगवा चुका है किसी भी तरह से, चाहे वो मजबूरी में या खुद से लगवाया हो, तो क्या उसको दूसरे डोज की ज़रूरत है? क्या उसको पहले डोज से ही पूरा जो प्रोटेक्शन है वो पूरी 100% मिल जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि एक रिसर्च में ये सामने आया है कि अगर आप पहला डोज लगवाते हैं तो आपको कुछ परसेंट की ही इम्यूनिटी मिलती है, यानी कि जो आपका प्रोटेक्शन है वो कुछ ही परसेंट होता है। लेकिन अगर आप दूसरा डोज लगवा लेते हैं तो आपका जो प्रोटेक्शन है, या आप कह लीजिए कोरोना वायरस से जो आपका प्रोटेक्शन रेट है, वो लगभग 33% से इंक्रीज़ होकर 88% तक हो जाता है, यानी कि 90% तक हो जाता है। अब जो 10% का मार्जिन बचता है ये लगभग हर वैक्सीन के साथ है, क्योंकि कुछ ना कुछ थोड़े बहुत जो 100% जो सिक्योरिटी है वो कोई भी वैक्सीन प्रोवाइड नहीं कर सकती फ़िलहाल इस समय। इसलिए आपको अगर पहला डोज़ लगा है तो आपको ज़रूर दूसरा डोज़ लगवाना चाहिए, क्योंकि दूसरे डोज की ही वजह से आपका जो लाइफ है वो कोरोना वायरस से सेफ़ होता है, ना कि पहले डोज़ की वजह से। अब आपको बता दें कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे वैक्सीन हैं जिनका अलग अलग एफिकेसी रेट है, या सिंपल शब्दों में कहें तो उनके लगवाने के बाद जो हमें सुरक्षा मिलती है उसका भी प्रतिशत अलग अलग है। चलिए पहले कुछ एग्जांपल्स के हिसाब से समझ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप फाइज़र वैक्सीन की बात करें जो कि अमेरिका में डेवलप की गई है, तो अगर उसका जो अलग अलग वेरिएंट है, यानी कि अगर हम बात करें B16172 के बारे में, तो जो कि इंडिया में पाया गया था, तो फाइज़र का जो एफिकेसी रेट है, यानी जो उससे प्रोटेक्शन मिलता है वह लगभग 88% का मिलता है। लेकिन अगर हम दूसरे वेरिएंट की बात कर लें इसी फाइज़र वैक्सीन की, यानी कि B117 के बारे में, तो 93% का जो प्रोटेक्शन यानी एफिकेसी है इसका। तो यानी कि आप अभी भी देख रहे हैं कि अलग अलग वेरिएंट में फाइज़र वैक्सीन का जो एफिकेसी है वो भी अलग अलग है। तो यानी कि अगर हम इसके अलावा किसी और वैक्सीन की बात करें जैसे एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है, तो वो लगभग अलग अलग वेरिएंट में 60 से 66% की जो एफिकेसी है उसकी मिल रही है, क्योंकि ये अक्सर उनको लगाया जा रहा है जो ओल्ड एज के हैं, यानी कि उनकी इम्यूनिटी पहले से ही कमज़ोर होती है और वो कम रिस्पॉन्स करती है इस वैक्सीन के लगने के बाद, इसीलिए उन्हें कम रिस्पॉन्स इसका देखने को मिल रहा है इस तरह के वैक्सीन का। यानी कि आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपने पहली वैक्सीन ही लगा कर छोड़ दिया है तो आपका पहला वैक्सीन भी बेकार है, क्योंकि उससे आपको मात्र 30 से 25% का जो प्रोटेक्शन है वही मुश्किल से मिल पाता है कोरोना वायरस से। अब दुनिया में ढेर सारे कोरोना के वेरिएंट आ चुके हैं। अगर हम भारत में ही बात करें तो जो भारत में ओरिजिनल वेरिएंट आया था कोरोना का, यानी कि ओरिजिनल जो कोरोना था चाइना से जो आया था वो था B1617। लेकिन अब जो कि लगभग 1.5 साल के बाद इसमें काफ़ी बदलाव आए हैं और इसके बाद काफ़ी इसके वेरिएंट आए हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल के लिए बता दें, B16171, B16172, B16173, ये तो इसके अभी तक के जो डिटेक्टेबल कुछ ऐसे वेरिएंट हैं जो भारत में पाए गए हैं। लेकिन आने वाले समय में इसके और भी वेरिएंट देखने को मिल सकते हैं और हर दवा का हर वेरिएंट पे एफिकेसी अलग अलग हो सकती
सकता है। तो यानी कि अगर आपने पहला डोज़ लगाया है तो आप ये ना सोचें कि आपको अब सेकेंड डोज़ की ज़रूरत नहीं है या पूरी तरह से कोरोना वायरस से आप प्रोटेक्टेड हैं। नहीं, आपको सेकेंड डोज़ की ही ज़रूरत पड़ेगी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जब आपको सेकेंड डोज़ लगेगा तभी आपका जो एफिकेसी है वैक्सीन की वो 33% से बढ़कर 90% के आसपास होती है। इसलिए आप अपने सेकेंड डोज़ को टाइम पर ही लगवाएं, यानी कि बिना सेकेंड डोज़ के हमारा और आपका बच पाना कोरोना वायरस से संभव नहीं है। तो यानी कि सेकेंड डोज़ सबसे ज़रूरी है कि आप ज़रूर लगवाएं, और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया है वो तो ज़रूर जाके लगवा लें, क्योंकि उसके बिना तो आपकी जो प्रोटेक्शन है वो 0% की है, तो आप तो चांस ही नहीं ले सकते। तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आखिर सेकेंड डोज जो वैक्सीन है उसका हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, आखिर वो हमें कितना प्रोटेक्शन पहुंचाता है और वो लगवाना क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों ये तो छोटी सी एक अपडेट कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन से रिलेटेड। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन अगर आपने पहली बार चैनल को देखा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इंडियन डिफेंस, एरोस्पेस और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।